इसमें यह निर्णय लिया गया है कि 30 अगस्त को भारी से भारी संख्या में झारखंड के 24 जिला सभी जगहों से हमारे आदिवासी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित होगी, क्योंकि जो परिसीमन की आड़ पे जो आदिवासी सीटों को घटाने की बातें हो रही हैं, जो परिसीमन आयोग के द्वारा फ्रीज किया गया है, आदिवासी सीट जो 28 है उसे घटा करके 2011 में जो 22 किया गया, 2007 में जो 22 किया गया, और लोकसभा सीटें जो हमारी हैं आदिवासी सीटें जो 5 है उसमें 4 किया गया। तो ये उसको फिर कई आंदोलन हमारे हुए, कई आदिवासी संगठन आंदोलन करके उसको फ्रीज में होल्ड पे रखा गया है। पुनः एक बार फिर से परिसीमन की बातें चल रही हैं और पूरी प्रक्रिया पूरे देश भर में चल रही है। हम लोग चाहेंगे कि ये सीट ना घटे, क्योंकि अगर ये बार बार बातें दूसरे संगठन से भी कई लोग ऐसे लोग बात भी कर रहे हैं कि अगर हमारा 81 विधानसभा झारखंड में है तो वो बढ़ करके 120 या 125 भी होगा, लेकिन 120 या 125 हो, लेकिन हमारा आदिवासी संगठन अनुपात के आधार पर हमारा ना घटे, जिसके लिए हम सभी आदिवासी संगठन झारखंड के पूरे लोग बैठकें करके इसका पुरजोर विरोध करते हैं। चूंकि आदिवासी का सीट अगर घटेगा तो आदिवासी को मिटाने की जो साजिश चल रही है उसको हम लोग नहीं चलने देंगे, जिसके लिए आज हम लोग आप लोगों के समक्ष आए हैं। आप लोगों के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि जो 30 अगस्त है उसमें व्यापक बहुत बड़ा हमारा आदिवासी महाजुटान एकता रैली होने जा रही है, जिसमें सभी जिलों की भागीदारी होगी। और समय से समय हम लोग राज्यपाल से भी हम लोग महामहिम जी से भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी ने जिस प्रकार से कहा कि 5वीं अनुसूची के कस्टोडियन हमारे महामहिम जी होते हैं, और हम लोग महामहिम से भी समय लेकर के इन बातों को रखने के लिए हम लोग सुझाव आया है हमारे आदिवासी संगठनों की इस बैठक में। उसके बाद परिसीमन आयोग से भी हम लोग समय लेना चाहते हैं। हो सके हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हम लोग समय लेकर के हम लोग अपनी बातों को रखने का काम करेंगे, क्योंकि संवैधानिक पद पे जो सबसे सर्वोच्च पे बैठी हुई है महामहिम जी, उनके द्वारा अगर इस बातों को हम लोग बताएंगे, चूंकि उन्हीं के द्वारा रोका गया था, फ्रीज किया गया था, पुनः एक बार अगर इस प्रकार की बातें आएंगी तो हम लोग महामहिम से भी मिल करके इस बातों को रखने का हम लोग काम करेंगे। बंधुओं को झारखंडी जोहार। जिस तरह सभी चर्चाएं चल रही है कि परिसीमन होना है, परिसीमन का हम लोग स्वागत करते हैं, परिसीमन होना चाहिए, लेकिन परिसीमन के आड़ में आदिवासियों का सीट ना घटे इसका हम लोग ध्यान रख रहे हैं, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो। अगर सीटें घटाई जाएंगी तो झारखंड में जो अभी तक जो उग्र आंदोलन और जो विरोध प्रदर्शन जो हुआ है उससे भी ये ताबड़तोड़ विरोध होगा। ये मैं निश्चित रूप से इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आदिवासी का आरक्षित ना होना मतलब मट्टी में मिल जाने के समान है। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, चाहे राजनीति के क्षेत्र में जाइए या फिर आप नौकरी चाकरी के क्षेत्र में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, जब आपका आरक्षण नहीं रहेगा तो आप पूरी तरह से खत्म हो जाइएगा, और ना आपका बात उठाने वाला कोई लोकसभा में रहेगा ना विधानसभा में रहेगा। तो आपके हिसाब से जब आपका विधानसभा या लोकसभा में और फिर प्रतिनिधिकर्ता नहीं रहेगा तो आपका बात उठाएगा कौन, आपके हक अधिकार की बात रखेगा कौन। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 30 अगस्त को इसका हम लोग ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसे तमाम 24 जिला के आदिवासी के लोग यहाँ पर जुटेंगे और लाखों की संख्या में जुटेंगे, क्योंकि ये हमारा हक या अधिकार की लड़ाई है। इसलिए हम लोग एकजुट होकर चलेंगे। और जो लोग सरना सनातन के नाम से, सरना ईसाई के नाम से जो लोग लड़ाते हैं उसके मुंह में ये रैली कड़ाका का तमाचा होगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को एकता को बांटना चाहते हैं, आदिवासियों का हक अधिकार की बात करना नहीं चाहते हैं। इसलिए इस तरह का जहर ला करके आदिवासी के बीच में डाल करके एक विषैला बात फैलाने का काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस रैली करके ऐसे लोगों को मुंह में तमाचा होगी और हम लोग एकता का परिचय दिखा करके ये पुरजोर तरीका से हम लोग इसका विरोध करते हुए हम लोग आदिवासी एकता का रैली दिखाएंगे और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि अगर हमारे परिसीमन के आड़ में अगर हमारा सीटें घटी इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। उसका मूल बात यह है कि जो हमने कहा है और इसीलिए चीज़ों को डाइवर्ट न बोल के बाकायदा प्रेस नोट भी हमने दिया है, हम लोगों ने बाकायदा प्रेस नोट बना के दिया है। मूल बात है कि 30 अगस्त को
परिसीमन के आड़ में आदिवासी सीटें घटाने की साजिश के विरोध में हो रहा है। दूसरी बात, हमने कहा है कि 75 सालों का हिसाब देना होगा परिसीमन आयोग से लेकर भारत सरकार को, जो राज्य मशीनरी, देश का जो मशीनरी है उसको जवाब देना होगा। हमारा बाकी जो सवाल है, आप लोग खुदरा सवाल ये वो बोल रहा है, ये बोले, कब नहीं होता ये सब चीज? कौन दुनिया में नहीं होता? कहाँ प्योर चीज पाइएगा? आंदोलन चलेगा, देखा जाएगा, बड़ी बड़ी आंदोलन चलेगी, बड़ी ताकत हो गई है। आदिवासी बचेगा, सब चीज बच जाएगा। थोड़ा सा हट के, क्योंकि आप लोग सभी ट्राइबल चेहरे हैं और ट्राइबल इशू की ही बात करेंगे, परिसीमन की बात किया गया है। लगभग उसमें 40 से अधिक लोग हैं और सभी जिला में एक एक समन्वयक नियुक्त किया जाएगा। आज जो हम लोग 5 लोग को आप देख रहे हैं, पांचों हम लोगों, उधर से ग्लैडसन डुंगडुंग जी है, अजय तिर्की केंद्र सरना समिति से है, रमा खालको जी है, पूर्व मेयर रांची है, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी है और मैं शशि पन्ना, हम पांचों को प्रवक्ता की टीम के रूप में रखा गया है। और इसके साथ साथ हम लोग इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि आप मीडिया साथी लोग हैं और हमारे बीच में बहुत सारे लोग, आज सोशल मीडिया का समय है, तो हम IT सेल का भी गठन किए हैं, जो इस पूरा रैली को किस तरीके से हम आम पब्लिक तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाए, उसको लेकर एक IT सेल का गठन किया गया है, जिसके बारे में आगे बताया जाएगा। एक वार रूम को लेकर के भी गठन किया गया है, जो 24 जिला में रैली का तैयारी हो रहा है, उसको लेकर के एक वार रूम बनाया गया है। उस वार रूम में डेली का रिपोर्ट दिया जाएगा, किस किस जिला में क्या तैयारी हो रहा है, कहां कहां से लोग आ रहे हैं। और निश्चित रूप से 30 तारीख को एक ऐतिहासिक रैली में हम लोग लाखों की संख्या में आएंगे और ये संदेश देने का काम करेंगे कि हम आदिवासी समाज एक हैं। पिछले बार भी जब आदिवासी का सीट 28 से घट करके 22 किया गया था 2007 में, तो यही सामाजिक संगठनों ने जोरदार विरोध किया था, जिसके उपरांत पूरा देश में परिसीमन आयोग का रिपोर्ट लागू हो गया। लेकिन झारखंड इकलौता राज्य था जहां पर परिसीमन आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ था। तो उसको लेकर के हम लोग अब आगे का रणनीति को लेकर के मैं अब आगे लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से कहना चाहूंगा कि आगे का जो रैली का तैयारी है उसके बारे में अपना वक्तव्य रखें।